ओके, oogenesis सिम्प्लीफाइड का ये पार्ट 2 है। हाँ, तो इसमें मैंने कहा था कि हम लोग जो है फॉलिकल्स पे डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने oogenesis सिम्प्लीफाइड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसमें पार्ट 1 में जाएं, उसको देखें, उसके बाद यहाँ आएँ, वरना अधूरा रह जाएगा। तो फॉलिकल्स का जो है देखते हैं हम लोग फॉलिकल्स क्या हैं ओवरी में जो पाई जा रही हैं। हाँ, हम लोगों ने oogenesis कवर किया है, लेकिन वो oogenesis जो है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपैरिजन में उसको पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ओवरी में इतना सिंप्लीफाइड वे में नहीं चलती oogenesis, बल्कि oogenesis ओवरी में जो चल रही है वो कुछ फॉलिकल्स के अंदर चल रही है, ठीक है, जिन्हें हम लोग प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल का नाम दे रहे हैं। तो ओवरी के अंदर ये जो डिवीजन अभी हमने oogenesis का पढ़ा ना, तो ये जो डिवीजन है ओवरी के अंदर वो फॉलिकल्स के अंदर चल रहा है। तो पहले हम वो फॉलिकल्स समझ लेते हैं। देखो क्या है कि ये जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, क्या होता है कि उधर हार्मोनल रेगुलेशन में अभी हमने देखा था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्शन दिखा रहा था ओवरी की फॉलिकल्स पे, और फिर वहाँ के ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, तो देखो अभी मैं ये डिटेल में जाऊँगा, पहले मैं थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ। प्राइमरी फॉलिकल जो है, इन पे जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्शन दिखाता है तो ये बदलती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और जब सेकेंडरी फॉलिकल्स पे फर्दर एफएसएच का एक्शन आता है तो फिर ये बदलती है टर्शरी फॉलिकल्स में, टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब एफएसएच का एक्शन आता है तो फिर हमें मिलती है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो इस तरीके से फॉलिकल की ग्रोथ होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर वो स्टेजेस बदल रहे होते हैं। वो जो पढ़ा ना हमने, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम। हाँ, तो ओवम तो फेलोपियन ट्यूब में बना, लेकिन फॉलिकल्स ओवरी में, तो उससे पहले का जो स्टेज है, दो स्टेज, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, वो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte इन्हीं के अंदर वो चेंज हो रहा होता है, समझे। प्राइमरी oocyte जो है वो कभी इसके अंदर है और उसके बाद फिर उससे डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte बना, वो इसके अंदर है। तो फॉलिकल्स के अंदर चल रहा है वो डिवीजन, समझ गए ना। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ तो और बेटर समझ में आएगा। तो क्या है प्राइमरी फॉलिकल? तो प्राइमरी फॉलिकल एक्चुअल में क्या है, यहाँ मैं नीचे बता रहा हूँ। प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल मतलब एक प्राइमरी oocyte हमें ओवरी में दिख रही हो और उसके चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल्स की एक सिंगल लेयर हो, लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर। हाँ, ये तो ये क्या है प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो जब इस पे एफएसएच एक्शन दिखाता है तो क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में जब बदली तो क्या चेंज आता है, तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है ना, इसमें प्राइमरी oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, वो अपना डिवीजन पूरा नहीं की है, अभी मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें होता क्या है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है उसमें और लेयर्स ऐड हो जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, तो मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स ये आ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और सेल की लेयर आ जाती है जिसको नाम दिया जाता है थीका। क्या बोलते हैं? थीका, ठीक है, ये लेयर आ जाती है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। हाँ, oogenesis चल रही है ये, ठीक है ना। अभी देखो कैसे चल रही है, प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहा, लेकिन जो बाहर जो सेल्स थे वो बदल गए हैं। तो एक बार ग्रैनुलोसा सेल्स आए, फिर उसके बाद और ग्रैनुलोसा सेल, साथ में एक थीका लेयर बनी। अब जब इस पे एफएसएच एक्शन दिखाएगा तो वो बनाएगी टर्शरी फॉलिकल। नाउ टर्शरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलता है? टर्शरी फॉलिकल में फिर से एक बार प्राइमरी oocyte ही देखने को मिलेगी, ठीक है, साथ में ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर तो रहेगी ही, ठीक है। इसके अलावा जो थीका लेयर है ना, थीका, उसमें दो लेयर रीऑर्गेनाइज हो जाती है, फिर से दो लेयर बन जाती है, एक अंदर दिखाई देती है, एक बाहर दिखाई देती है। अंदर वाली को कह देते हैं थीका इंटरना और बाहर वाली को कह देते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक कैविटी भी बन जाती है जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है। दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, एंट्रम
फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो ये भी देखने को मिलती है कहाँ, टर्शरी फॉलिकल में। बोले सर oogenesis चल रही है तो प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहेगा क्या, ये सेकेंडरी oocyte में कब बदलेगा, यानी मियोसिस 1 पूरी कब होगी, तो मियोसिस 1 पूरी होगी जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदले। अब जानते हो वो काम कब होता है, टर्शरी फॉलिकल जब ग्राफियन में बदलती है। तो टर्शरी फॉलिकल जो है वो फॉलिकल एक ऐसा स्टेज है फॉलिकल्स का जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ में भूलना नहीं, ये लाइन देखना जहां लिखा है इट इज एट दिस स्टेज, टर्शरी फॉलिकल की बात की जा रही है, इट इज एट दिस स्टेज दैट द मियोसिस 1 कंप्लीट्स and the primary oocyte converts into secondary oocyte. तो this is the stage, tertiary follicle is the stage. At this stage, यहां लिखता हूं मैं, at this stage meiosis 1 completes, ठीक है, meiosis 1 complete होती है इस स्टेज में आके टर्शरी फॉलिकल में। तो जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो अब ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या दिखने लगती है, सेकेंडरी oocyte। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर रहेगी, थीका इंटरना एक्सटर्ना रहेगी और एंटरम रहेगी, तो अब उसमें सेकेंडरी oocyte दिखने लगती है। तो साइंस में क्या है ना, नामकरण बहुत किया जाता है, तो एक नया नाम दे दिया गया उसी टर्शरी फॉलिकल को, अब कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर्ड टर्शरी फॉलिकल, ये 3 डिग्री यानी टर्शरी, मैच्योर्ड टर्शरी फॉलिकल हैविंग व्हाट, having secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte जब आ गई तो अब उसी टर्शरी फॉलिकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। तो टर्शरी फॉलिकल वो स्टेज है जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ प्राइमरी oocyte बदल जाएगी सेकेंडरी oocyte में, हाँ, और अब हम उसे एक नया नाम दे रहे हैं उस टर्शरी फॉलिकल को। ऐसी टर्शरी फॉलिकल जिसमें हमें सेकेंडरी oocyte दिखाई देगी, उस टर्शरी फॉलिकल को हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर्ड है, ठीक है। अब यही ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे रप्चर होती है, LH सर्ज होने की वजह से रप्चर होगी और इससे सेकेंडरी oocyte ओवरी की वॉल को तोड़ के बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये है, इसको नोट कर लो, ये जो है काम आ सकता है, ठीक है ना, फॉलिकल्स का कंफ्यूजन क्लियर करने में। अभी फिर से उसका जाके रीडिंग करो एनसीईआरटी का तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो oogenesis जो चली है वो फॉलिकल्स के अंदर चली है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। और हमने जो पिछले वीडियो में समझा, जो डिविजन्स करते गए, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम, वो हम लोग सिंपली एक सेल के स्टेज पे, जर्म सेल के स्टेज पे क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो वो जो जर्म सेल था ऊगोनिया, उससे जो oocyte बनी थी, तो प्राइमरी oocyte के चारों ओर भी कुछ सेल हैं, यहाँ हम लोग वो देख रहे हैं। तो फॉलिकल क्या है, फॉलिकल बस कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर वो oogenesis के स्टेजेस बदलते हैं, ठीक है ना, बस वही है, इतना ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखो, ये फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है फॉलिकल्स। इन्हीं फॉलिकल्स पे FSH एक्शन दिखाता है, तो ये फॉलिकल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन आती है कि जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक कई सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं और हर ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। तो क्यों बोल रहा है, वो कह रहे हैं प्यूबर्टी आने पे हर ओवरी में कितने बचते हैं, ये 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल मिलते हैं। कब, प्यूबर्टी के टाइम पे, एट प्यूबर्टी ईच ओवरी, हाँ, हर ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी के टाइम पे मिलते हैं। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी आने तक FSH इतना नहीं था कि सेकेंडरी बने या टर्शरी बने या ग्राफियन बने। तो प्यूबर्टी आने के पहले ओवरी में कौन सी फॉलिकल दिखेंगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जब प्यूबर्टी आएगी तो FSH काफ़ी आएगा, तब उसके बाद सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी, टर्शरी में जाके मियोसिस 1 पूरा होगा और फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी जो कि मैच्योर होगी, उसमें सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा, उसका होगा रप्चर, हो जाएगा ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, फिम्बरी कैच करेगी, इन्फंडिबुलम में पहुंचेगा, फिर सीलिएटेड एपिथेलियम होने की वजह से वो आगे बढ़ेगा, एम्पुला में पहुंचेगा सेकेंडरी oocyte, और जैसे ही स्पर्म आएगा फर्टिलाइज करने, जैसे ही अपना न्यूक्लियस अंदर भेजेगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और बन जाएगा क्या, ओवम। तो एज सिंपल एज दैट। Thank you.